आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी, या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि दिए हुए कंपाउंड्स में से किन कंपाउंड्स के एक्वियस सॉल्यूशंस का पीएच वैल्यू डाइल्यूशन करने के बाद चेंज नहीं होता। तो डाइल्यूशन मतलब वाटर के एडिशन के बाद चेंज नहीं होता। और हम जानते हैं ऐसे सॉल्यूशंस जो कि बफर सॉल्यूशंस होते हैं, इनका पीएच किसी भी चीज़ के एडिशन से चेंज नहीं होता। तो बफर सॉल्यूशन के लिए पीएच कांस्टेंट रहता है, क्योंकि बफर सॉल्यूशंस का पीएच डिपेंड करता है रेशो ऑफ सॉल्ट और एसिड या रेशो ऑफ सॉल्ट ऑफ बेस पे। तो पीएच डिपेंड्स ऑन concentration salt upon concentration of acid in case of weak acid या acidic buffer। इसी तरह से concentration of salt upon concentration of base in case of basic buffer। तो अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो कंपाउंड्स में जितने भी सॉल्यूट हैं उन सब के कॉन्सेंट्रेशंस इक्वली चेंज होंगे, मतलब ही सेम रेशो में चेंज होंगे। तो रेशो कांस्टेंट रहेगा डाइल्यूशन पे। अगर रेशो कांस्टेंट रह रहा है तो पीएच भी कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरह से वाटर के एडिशन पे या डाइल्यूशन पे बफर सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होता। इसी तरह से पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, अगर वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट है उसका सॉल्यूशन हमारे पास है, उसका भी पीएच डाइल्यूशन पे चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है इसका पीएच कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, वो सिर्फ वीक एसिड और वीक बेस के Ka और Kb वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पर नहीं। तो अगर वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट सॉल्यूशन है तो उसका भी पीएच डाइल्यूशन पे चेंज नहीं होगा। हम ऑप्शंस में चेक करते हैं कि कौन से सॉल्यूशंस बफर है और कौन से वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है PHCOONH4। PHCOONH4 है सॉल्ट ऑफ PHCOOH और NH4OH। PHCOOH एक वीक एसिड है और NH4OH वीक बेस है। तो PHCOONH4 हो गया सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। और हमने देखा है वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है उसका पीएच डाइल्यूशन से चेंज नहीं होता। तो PHCOONH4 का एक्वियस सॉल्यूशन का पीएच भी डाइल्यूशन से चेंज नहीं होगा। ऑप्शन ए PHCOONH4 करेक्ट हो गया। अब चेक करते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है सॉल्ट NH4CN। तो NH4CN जो है वो है सॉल्ट ऑफ बेस NH4OH प्लस एसिड HCN। NH4OH वीक बेस होता है और HCN एक वीक एसिड है। तो इस तरह से NH4CN हो गया सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड वीक एसिड। और हमने देखा है कि वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच डाइल्यूशन से चेंज नहीं होता। तो NH4CN भी करेक्ट ऑप्शन हो गया। ऑप्शन सी है HCOONA। HCOONA है सॉल्ट ऑफ बेस NaOH और एसिड HCOOH। NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस और HCOOH है वीक एसिड। तो इस तरह से ये हो गया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, जो कि होता है बेसिक इन नेचर और डाइल्यूशन पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस चेंज हो जाएगा तो इसका पीएच भी चेंज हो जाएगा। इस तरह से HCONA से सॉल्यूशन का पीएच डाइल्यूशन पे चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी है NH4Cl। NH4Cl है सॉल्ट ऑफ बेस NH4OH और एसिड HCl। NH4OH है वीक बेस और HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होता है वो एसिडिक होता है। तो जैसे ही हम डाइल्यूशन करेंगे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ही पीएच चेंज हो जाएगा। इस तरह से NH4Cl में भी डाइल्यूशन से पीएच चेंज हो रहा है। तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस ए और बी हो जाएंगे करेक्ट आंसर्स।